बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बिहार से ये बड़ी खबर है। मोकामा दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 2 समर्थकों के साथ अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोकामा के कारगिल मार्केट से हुई है अनंत सिंह की गिरफ्तारी। आधी रात को अनंत सिंह को मोकामा से पटना लेकर पहुंची है पुलिस। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक इस पूरे मामले में 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये आपको बता दें। और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। स्पष्ट मैसेज दिया गया है प्रशासन की ओर से। कहा गया है कि कोई भी असामाजिक तत्व कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है या इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट संदेश देने की कोशिश। और यह भी कहा गया एसएसपी की ओर से कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी गई है। गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी और अनंत सिंह की 2 समर्थकों के साथ गिरफ्तारी हुई है। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। वो जेडीयू से उम्मीदवार है, मोकामा से चुनावी मैदान में है। और मोकामा सीट इस बार वैसे ही हाई प्रोफाइल, चूंकि एक ओर सूरज भान की पत्नी जो कि अपने आप में बाहुबली हैं और दूसरी ओर अनंत सिंह मैदान में। 2 तस्वीरें। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्याकांड में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है। पहली तस्वीर उस दिन की है, यानी कि 30 अक्टूबर की, जिस दिन पूरी घटना घटी। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आधी रात की, जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। गहन जांच पड़ताल के बाद बीती रात पुलिस ने अनंत सिंह को 2 अन्य समर्थकों के साथ उनके घर से गिरफ्तार किया है। बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी से संदेश साफ है। बिहार के चुनावी समर में अगर कोई असामाजिक तत्व कानून या आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ये वहां के एसएसपी की ओर से कहा गया है। वहां के एसएसपी और डीएम इस पूरी घटना को लेकर और पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, हम वो भी आपको सुनवाएंगे। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे। रिमांड लेके इनसे लोगों ने कार्रवाई की है। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में। और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास किया करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी पटना और डीएम पटना को आपने सुना। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी की ओर से भी जानकारी दी गई और कहा गया कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी कोर्ट में पेशी होगी, जुडिशियल कस्टडी की डिमांड भी की जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।